तो भाई कुछ कहना चाहते तब बताओ भाई, क्या मार पटा है? मैं दूध ही मार पटा है। सक गए? हाँ सक गए? हाँ सही में? हाँ। चल बे भगवान शिव के नाम बता तो, कैठा वो नाम 2-3 नाम बता तो। 5 ठीक है। चल 5 नाम बता शिव जी के। 5 ठीक है। क्या 5? ये चीला जाना नहीं बे साला गधा। तो यहाँ के देख ले नवा करके टूर्नामेंट बहुत बदमाश है। कई 18 पीढ़ी से पूर्वज हैं जो यहाँ माता की सेवा कर रहे हैं। 18 पीढ़ी। आप कुछ जानकारी बताना चाहेंगे जैसे कि यहाँ मंदिर जो है कितना पुराना है, साक्षात प्राकट्य है या उन्हें स्थापित किया गया है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं आया हूँ आज नवागढ़ लिंगेश्वर महादेव के दर्शन करे बर। तो आज आप मतलब मैं पूरा मंदिर के जो इतिहास मतलब बताऊँ भैया उनका चर्चा कर रहा और आप मतलब पूरा यहाँ के मंदिर के सीन दिखा हाँ, यहाँ के मौजूद जो हमारे भाई मन है वो मन से आप मतलब बढ़िया जो है चर्चित परिचित कर रहा मैं हाँ। और हमारे वीडियो में फिर बने रहा आप मतलब पूरा यहाँ के जो जानकारी है, पूरा यहाँ के वीडियो है, आप मतलब पूरे वीडियो के सहायता से पूरा जो है जानकारी यहाँ के देवो। तावा यहाँ के लड़का मन से कुछ सवाल जवाब करथन। तो दव कतेक पर था भाई? 8वीं पर था। हाँ। और कहाँ गया? ये नवागढ़ गया। हाँ। और यहाँ भीड़ कब लगती? कौन समय लगती भीड़? एमा मेला में लगते। मेला में भीड़ लगते? हाँ। कतेक भीड़ लगत होई? बनेच मतलब तब बोले कतका जा? 1-2 1000 में कतका सुने रहे थे? 1000 में 3 सुने रहे थे। कंफर्म? हाँ सच्ची? हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ाई लिखाई में पता चल गए। आपके नाम भाई? करण कश्यप। कहाँ से? यही नवागढ़ से। ऐसे कते भीड़ लगते हैं? बहुत भीड़ लगते। तब वो कतका? तब वो 1000-2000 के लगभग। भाई बताइए सोच के कतेक सुनने रहे थे? 3। सही बोली से भाई है? सही। अच्छा चला ठीक है, बढ़िया। और बतावा यहाँ गाँव के हाल चाल कितना बढ़िया है? गाँव? हाँ गाँव बढ़िया है। और यहाँ घूमे फिरे में का जगह है? अभी वो देवी मंदिर है D12 में। हाँ। और वो क्या बोलते हैं सुने वहाँ पे? तब बोले बताओ ना। बस इतना ही जगह है घूमे। अपना जगह है बढ़िया। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ ही की दवा नहीं, ये के मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो हमारे भाई मन बता थे, दोनों भाई मन दोस्त जो मन है ठीक है मन की यहाँ बता थे लिंगेश्वर महादेव यहाँ नवागढ़ में काफी प्रसिद्ध है करके। और वही प्रसिद्धि वही महादेव हमारे महादेव के दर्शन करे जो है मन आज यहाँ है। और बहुत बढ़िया यहाँ पर महादेव के मंदिर के सामने में ही एक बहुत बड़ा बढ़िया सरोवर है और सरोवर के बीच में बढ़िया जो है घूमे फिरे एक जगह बनाया गया है बढ़िया। यहाँ के छोटे भाई मन है मन के साथ में तो मन से चर्चित करते नहीं मेरे का कहते ये मेरे बढ़िया जगह छोड़े गए है अगर कोई विषय मत भाई। हाँ ये ना जो बोलबम वाला आते ना उन लोग नहाए के लिए ये बनाए हैं। गणेश भी बैठता है तो वहाँ पर, गणेश बैठते हैं ऐसे का शहर भी होता है। क्या होते पोट छत्तीसगढ़ी में उठा सका था हमारे जतका भी संगवारी माने सब छत्तीसगढ़ी में ही देखते। तब जतका भी छत्तीसगढ़ी विषय है वही सब मैं छत्तीसगढ़ी से उठावा और मस्त खोल के बतावा यहाँ के बारे में मेरे का मोल वाला बनाते। नांग लीला भी होते? सच्ची? और भीड़ बढ़िया थे? हाँ बहुत भीड़ लगते। हाँ और नांग लीला होते ना तो में पूरा कहते डोंगा से पूरा गाय करते सजा रही थे। हाँ। तो भाई बहन बता दी है बढ़िया नांग लीला का है ना। हाँ। तो नांग लीला भी होते है बोल बम वाला मन यहाँ पर जाके शिव जी में जल चढ़ाए यहाँ पर स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। तो उनको तुझे नाथन ही नाम है मेरा? नाथन बढ़िया। तालाब बने गहरा रहेगा? नहीं ज्यादा गहरा नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है वैसे
चला था यहाँ पुजारी महाराज जी हवा है साथ में। अच्छा चला वे का स्तंभ में है नॉर्मल दिखाते हैं। अच्छा चला ठीक है। महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी मंदिर के विषय में आप कुछ जानकारी बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ मंदिर जो है कितना पुराना है? मंदिर जो है पुराना 65 साल हो चुका है उसको बना हुआ। मंदिर 65 साल हो चुका है। हाँ। और जो हमारे शिव जी है वो साक्षात प्राकट्य हैं या उन्हें स्थापित किया गया है? शिव जी जो है वो बहुत पुराना है और वो स्वयंभू है। स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए हैं। और हर साल ऐसा मतलब कि बताया जाता है और सुनते भी है कि हर साल जो है मूर्ति जो है बढ़ते जाते हैं। हाँ पहले यानी अभी भी बुजुर्ग लोग बताते हैं यानी सब हाँ। सुना हुआ है हमारा। ऐसे तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ। और वो लोग बताते हैं कि यानी पहले बढ़ रहा था। हाँ। और हमको जो है पूजा करते हुए प्रतिदिन 25 साल हो चुका है। 25 साल हो चुके हैं। हाँ लेकिन वैसे ही देख रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ऐसी ही है बोल दीजिए। हाँ। ये मतलब हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं कि बहुत पुराना हो गया करके। जी बहुत महाराज धन्यवाद। और यहाँ जो है पूजा करने के लिए मतलब कि जैसे कि सावन का महीना है, महाशिवरात्रि, तो उस पर कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ रहता है। हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में आप दर्शन कराते हैं। और कुछ यहाँ पर होता है कार्यक्रम वगैरह उस समय? हाँ कार्यक्रम होता रहता है। अच्छा जी। जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जानकारी बताने के लिए। और हाँ महाराज जी, यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी बतला रहे थे कि यहाँ पर जो शिव जी है कि उनको वो थोड़ा फट सा गया है बोल सकते हैं। तो जब मंदिर निर्माण हो रहा था वो उसी समय का ये जो घटना है वो। हाँ। एक महिला ने अपवित्र अवस्था में उसको यानी स्पर्श कर दिया था। अच्छा जी। तब फट गया था वो। अच्छा मतलब भगवान शिव जो है थोड़ा बुरा मान चुके हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 1 महीना तक लगातार हाँ। पूजा पाठ हुआ ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग लोग। अच्छा। और तब भगवान भोलेनाथ अपने आप जुड़ने लगा बोलते हैं। हाँ तो कुछ ज्यादा ही आज फट गया एक था। मात्रा ही रह गया है। अच्छा मतलब कुछ अपवित्र के कारण वो फट सा जगह है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो महाराज जी जैसे हमें बता रहे हैं कि इसका क्या कारण है करके, तो साक्षात स्वयंभू है हमारे शिव जी हैं। और यहाँ पर पूर्वजों का कहना है, बता रहे हैं भैया महाराज जी जो है कि जो है मंदिर हर साल बढ़ता है, ये कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ता है मंदिर का जो मूर्ति है बोल सकते हैं। भगवान का मूर्ति एकदम विशाल है, बहुत बड़ा है। ये आपने खुद अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आप इस चीज़ से 4.5 फीट है। महाराज जी बता रहे हैं कि 4.5 फीट जो है मंदिर में जो हमारे जो शंकर भगवान का जो स्वयंभू प्राकट है उनकी जो मूर्ति है बोल सकते हैं वो है। और यहाँ पर लोगों की श्रद्धा भक्ति अटूट है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है शाम टाइम में सुबह टाइम दोनों टाइम नियमित पूजा करने यहाँ पर पहुँचते हैं महाराज जी। और यहाँ पर नित्य आरती सुबह शाम। हाँ होता है ना, सुबह शाम आरती होता है। आरती नॉर्मली तौर पर ही हो जाता है कि पूरा आरती वगैरह सब किया जाता है? आरती होते हैं। पूरा आरती होता है। तो पूरा आरती वगैरह भजन के साथ जो है, भजन कीर्तन के साथ जो है आरती सुबह शाम किया जाता है, महाराज जी बता रहे हैं हमें। और बहुत ही यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये है नवागढ़ भगवान लिंगेश्वर महादेव जी। यहाँ एक और मंदिर है बोले थे दुर्गा माँ के, ओकरो भी आप मतलब मैं दर्शन करा देता हूँ वीडियो के सहायता से। काफ़ी शाम हो चुके हैं तब मैं भगवान शिव के दर्शन करता हूँ, तत्पश्चात मैं अपन घर के लिए फिर प्रस्थान करूँ। तो हमारे वीडियो के थोड़ा सा और है दुर्गा माँ के ओकर लिए अपन वीडियो में बने रहा हूँ कि आप मतलब मैं दर्शन कराया था नवागढ़ है तो अपन उहो कति जो है घूम सका था और दर्शन जो है कर सका था। यहाँ पर स्थित पास में एक और मंदिर है, यहाँ के दर्शन करथन। और यहाँ के बारे में भी मैं बता सका भाई, यहाँ पर नवागढ़ है तो दर्शन कर सका था, भगवान जी के अपन दर्शन कर सका था, जगन्नाथ जी के दर्शन कर सका था अपन। तो भाई मन के साथ में आए पूरा भी चरवन सहायता करा था उनकी वीडियो में, बहुत मदद करा थे भाई मन के।
बहुत सारा देख लो अपन ये कितना कन कलश जो है पूरा नवरात्रि में यहाँ जो है जलाए थे। पूरा मन लिस्ट देख सकता हो और ये मंदिर के नज़ारा ऊपर ले आप मैंने नज़ारा देख सकता हो और ये मंदिर परिसर हमारा। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज मैं पहुँचे हूँ नवागढ़ में स्थित माँ महिषासुर मर्दनी माँ के मंदिर पर और यहाँ नवरात्रि के समय में काफ़ी भीड़ उमड़ थे। यहाँ ज्योति कलश के जो लिस्ट मैंने देखे हो, मैं यहाँ पूरा यहाँ पर सब चीज़ें देखे हूँ, घूमे के फिरे हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि नवरात्रि में कितना भीड़ रही थे। जहाँ तक और भैया से और चर्चा करते हैं मंदिर के विषय में, कितना पुराना है मंदिर की स्थापना कब हुई, कहाँ है, पूरा जानकारी जो है महाराज जी से जो है पता करके कोशिश करते हैं। बताइए महाराज, आप अपना परिचय बताइएगा। प्रेम से बोलिए लिंगेश्वर महादेव की जय। सिद्ध शक्तिपीठ माँ भगवती यहाँ आदिकाल से विराजमान है जी भाई। और हम लोगों के मुताबिक 17-18 पीढ़ी से पूर्वज हैं जो यहाँ माता के सेवा कर रहे हैं। 18 पीढ़ी से। हाँ, अगर हम लोग हाँ हमारे नाम पुजारी हैं हम लोग। हाँ मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वैष्णव है जी। और हम अपने पिताजी के बाद हम लोग पुजारी कार्य संभाल रहे हैं अभी। हाँ, और यहाँ लिंगेश्वर महादेव है आदिकाल से। आदिकाल से। हाँ, और शिव शक्तिपीठ है यहाँ माँ भगवती। हाँ। और यह नगरी लिंगेश्वर महादेव और माँ भगवती के पावन धारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम लोग अगर तुलनात्मक अगर भेद करें अगर लिंगेश्वर महादेव में और माँ भवानी में, तो सबसे प्राचीन किसे मान सकते हैं? प्राचीन में तो ऐसे सिद्ध शक्तिपीठ माँ भगवती ही प्राचीन मंदिर है। हाँ, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो प्राचीन है। जो मंदिर है आदिकाल से विराजमान है और इसका जो है वास्तव का किसी को मालूम नहीं है। यहाँ 16 सदी लिखा हुआ है, 16 सदी करके जी। इसके बारे में और अधिक जानकारी तो नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और क्या बोलते हैं, नवरात्रि के दिनों में कितना यहाँ भीड़ हो सकता है महाराज? नवरात्रि तो ऐसे अभी कुमार नवरात्रि 3 तारीख से 12 तारीख मनाए गए हैं। जी। और नवरात्र में बहुत सारे भक्तों ने वो तो चरणों में ज्योति जवारा अर्पित किए हैं। माथा टेका बोल दीजिए। और सभी का मनोकामना यहाँ सिद्ध होते हैं। माँ भगवती के दरबार लिंगेश्वर महादेव में जी जो भी मनोरथ लेके आते हैं हाँ। वह बिल्कुल माँ भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होते हैं। बोल दीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। और हमारे साथीगढ़ जो भी है नवागढ़ के जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो बनाने में बहुत ही सहयोग करे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। और हमारी माता जी का आप दर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में गोठिया हो कि हिंदी में भाई हो, तो छत्तीसगढ़ी में गोठिया रहता तो आप हमारे मैया के दर्शन कर सकता हो। छत्तीसगढ़ के रहिया हो, छत्तीसगढ़ में नहीं गोठिया तो आप खुद कमेंट करके कहिए कि कैसे कैसे भाई तय हिंदी गोठिया बेटे तो कर लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, तो आप मैया के दर्शन कर सकता हो। पूरा मंदिर परिसर के आप मतलब मैं जैसे वीडियो में दिखाएं तो यहाँ की जानकारी आप नवागढ़ आई है, तो साथ में लिंगेश्वर महादेव के दर्शन कर सकता हो, माँ भवानी आदि शक्ति के दर्शन कर सकता हो और आप मन पुण्य के भागीदारी बन सकता हो। तो आप वीडियो अंत तक देखे आप मन बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो। मिलता है फिर अगले जगह के, फिर कोई प्रसिद्ध जगह के, कोई माँ के, कोई महिमा के लेके, कोई भगवान जी के, जहाँ भी प्रसिद्ध जगह है वहाँ के मतलब वीडियो लेके फिर पूरा जानकारी वहाँ के देवो। तो हमारे वीडियो अंत तक देखेगा आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।